आज हम 2012 मॉडल होंडा फ्रीड आपके साथ शेयर करने लगे। गाड़ी को तफसील से चेक करने से पहले चंद एक अहम चीज़ें होंडा फ्रीड के बारे में। होंडा फ्रीड जो है उसका जो मॉडल आपके सामने है इस वक्त, ये इसकी पहली जनरेशन है और सिल्वर कलर में है। ये होंडा फ्रीड जो है एक 7 सीटर MPV है, मल्टीपर्पज़ व्हीकल, और ये फैमिलीज़ के लिए या फैमिलीज़ के यूज़ के लिए बड़ी फेमस गाड़ी है। मज़ीद ये कि इस गाड़ी के अंदर 7 सीटें होती हैं। इस खास मॉडल के ऊपर एक रियर स्पॉयलर है, क्रोम ट्रंक ट्रिम है, अलॉय व्हील्स हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन चंद एक चीज़ों में अहम चीज़ इसका हाइब्रिड होना। ये होंडा की फर्स्ट जनरेशन होंडा फ्रीड है जो कि 2008 से 2016 तक आई है। इस गाड़ी के अंदर 1500 सीसी यानी कि 1.5 लीटर IV टेक पेट्रोल इंजन है जो IM में हाइब्रिड मोटर के साथ है, और इन दोनों चीज़ों को मिला के इसकी जो हॉर्स पावर है वो कंबाइंड हो जाती है 118। ट्रांसमिशन इसकी CVT है और फ्यूल एवरेज इसकी अच्छी फ्यूल एवरेज है। और कह लें कि इस टाइप की गाड़ियों में, जिन गाड़ियों में सबसे अच्छी MPVs की फ्यूल एवरेज है, ये एक गाड़ी है उसमें से। अगर आप लाइट फूट के साथ गाड़ी चलाएं, ऑनलाइन अगर चेक करें तो ये 18 से 22 किलोमीटर शहर के अंदर देती है, और इसी के साथ थोड़ी सी वेरिएशन के साथ हाईवे पे। बैटरी जो है इसकी निकल मेटल हाइड्राइड IMA बैटरी है जो कि यूजुअली काफ़ी साल तक, तकरीबन एक दहाई तक चलती है, और डिपेंड करता है कि जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है कितना इस्तेमाल हुआ है और कैसा इस्तेमाल हुआ है। ये गाड़ी एक 7 सीटर गाड़ी है, इसके अंदर 7 सीटें हैं। उसकी जो डिवीज़न है वो 2, 3 और 2, यानी कि सबसे आगे 2 सीट्स, फिर 3 और फिर एंड पे 2, जो कि फोल्डेबल सीट्स होती हैं। इस गाड़ी के अंदर रूफ स्पॉइलर प्लस बॉडी किट है और ये है मॉड्यूलो स्टाइल किट। इस गाड़ी को फ्यूल एफिशिएंट इतना भी कहा जाता है कि ये होंडा BRV को मारती है, मतलब उससे बेहतर फ्यूल एवरेज है होंडा फ्रीड की। ये गाड़ी अपने इस्तेमाल के लिए बड़ी अच्छी और बहुत इजी समझी जाती है, यूज़र फ्रेंडली। जिस तरह आपने देखा इसका फ्रंट, मज़ीद हम डिटेल में देखेंगे कि एक अच्छा टर्निंग रेडियस बना लेती है, स्पेस अच्छी अपनी यूज़ कर लेती है, और कम स्पेस में से भी आप इसको मैनेज कर पाते हैं। इसके अंदर 3rd रो हैज़ रूफ AC वेंट्स, तीसरी रो के ऊपर भी आपको AC वेंट्स मिलते हैं, और इसकी जो सस्पेंशन होती है कैन फील सॉफ्ट विद 7 पीपल एंड इवन लगेज। 7 लोग भी अगर बैठे हों और सामान पड़ा हो तो इसकी सस्पेंशन तब भी सॉफ्ट फील ही आपको देती है। तो चलते हैं, अब इसको डिटेल देखते हैं इसका इन और आउट। फिर पहले राइट साइड के स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इस साइड का फ्रंट देख लेते हैं। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराची की है। फ्रंट से इसके एरोडायनामिक्स स्टार्ट होते हैं और एयर रेजिस्टेंस जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करते हुए आपको एक कंफर्टेबल ड्राइव देते हैं जो स्पीड के साथ रोड ग्रिप भी बरकरार रखे। साइड पे आगे चलते जाएं तो इस पे रियर व्यू मिरर या साइड मिरर जो हैं वो आपको मिलता जुलता डिज़ाइन लगेगा जिस तरह इसी के साथ की जनरेशन में सिटी थी। अच्छे अलॉय रिम हैं और टायर्स की कंडीशन में अगर कहूँ कि बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन कुछ टाइम गुजार लेगी। साइज़ है रिम का 15। बड़े खूबसूरत, डिसेंट और सिंपल से इसके डोर हैंडल्स हैं। साइड किट इसमें लगी हुई है, जो कोई स्क्रैच हैं इस पर उसी तरह मामूली से उनके ऊपर कलम लगी हुई है या कोई इसी तरह मैनेज हुए हैं। तो मतलब आपको जो, ताकि जो जेन्युइन चीज़ कुछ लोग पसंद करते हैं कि जी हमें वो स्क्रैच भी कबूल हैं, वो चीज़ें भी आपको इस ऑप्शन में मिल जाती हैं। अब अगर हम पीछे आके थोड़ी सी कॉर्नर को देख लें तो बड़ा खूबसूरत कर्व बनाती हैं ये। अब ये इसकी बैक साइड है, बड़ी क्लियर, क्लीन और अच्छी कंडीशन में।
लाइट कलर में क्रोम के साथ इसकी जो मेन लाइट है बैक साइड पे एक ही साइड कट वाली लाइट है, जिसके अंदर वैसे आपको प्योरली वाइट नज़र आएगा, लेकिन बल्ब या उसके जो भी अंदर एलईडीज़ हैं वो उसी तरह रेड और ऑरेंज कलर में बाहर आती हैं। आप स्पॉइलर, एंटीना और एक बड़ी स्क्रीन, पीछे इस बैक साइड पे भी इसके वाइपर और कैमरा। अब ये सिंपली अगर कहें तो सेंटर में इसके होंडा का लोगो, एक साइड पे हाइब्रिड का लोगो होता है और एक साइड पे फ्रीड। तो वो जिस तरह आम वीडियोस में ये आपको मिल जाता है, या मिल जाता है, या वो होता है, ये आपको पाएंगे इस तरह की चीज़ें नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी चीज़ें हैं। पीछे साइड पे गाड़ी का लोगो, गाड़ी के मॉडल का लोगो या उसका बैच, वो ज़रूरी है। तो अब दूसरी साइड से हम आगे चलते हैं। दोबारा रिपीट कर दूं कि 15 साइज़ में रिम है। रिम का डिज़ाइन खूबसूरत, डुअल कलर रिम, और फिर साइड पे इसके बॉडी किट और विंडोज़ के ऊपर इसके वाइज़र ओरिजिनल। बैक साइड पे जो क्वार्टर ग्लास है इसका लास्ट थर्ड रो पे वो ब्लैक, उससे आगे सेंटर में भी एक लाइट ब्लैक जिस तरह जापानीज़ गाड़ियों में होता है। और प्लस ये कि उससे ये भी पता चलता है कि आपकी वो विंडोज़ ओरिजिनल है, और प्लस ये कि अगर आपके ये वाइज़र लगे हुए हैं, डैमेज नहीं है, कोई एक आध उतरा है, तो उससे ये भी पता चलता है कि आपके डैमेज डोर भी डैमेज नहीं थे। सिंपल डोर हैंडल हैं, तो सिंपल थोड़े से डिफरेंट हैं दूसरों से, लेकिन इजी टू यूज़। और इसी तरह इसको आप ओपन क्लोज़ कर सकते हैं सेंट्रल वाले डोर को। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ समझी जाती है, ख़ास तौर पे जिस फैमिली में ये घर में बच्चे हों या बड़े बुज़ुर्ग हों, उनके यूज़ में भी रहनी है या उन्होंने भी ट्रैवल करना है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और हम दूसरी साइड पे आगे तक आ गए हैं। ये इसकी कंडीशन थी, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, अब कुछ और चीज़ें। अब सेकंड रो या सेंटर वाली रो पे बैठते हैं जो 60-40 डिवीज़न में है। बड़ी अच्छी कंफर्टेबल सीट्स होती हैं इसकी, उसमें बड़ा ऑप्शन है सेकंड रो में भी। और पैसेंजर सीट में भी इसके एक अच्छा ऑप्शन है कि वो आर्म रेस्ट इसमें लगा होता है। सीट इसकी अच्छी है, फैब्रिक और लेदर दोनों चीज़ों का यूज़ है। पैसेंजर सीट के बैक साइड पे आप ये देखेंगे हैंगिंग ऑप्शन है आपके पास, स्पेस यहाँ पे, और यहाँ से इसका इंटीरियर अगर कवर करें तो ज़्यादा अच्छा एक व्यू होगा। बड़ा अच्छा ओपननेस फील आती है इसमें, एक अच्छी स्पेस की फ़ील आती है। और डैशबोर्ड की डिज़ाइनिंग डिफरेंट है दूसरी गाड़ियों से। अगर आप यूँ कहें तो किसी वक्त एक मर्सिडीज़ की वैन आई थी पाकिस्तान में, अगर किसी को याद हो, तो कुछ चीज़ें उनसे मिलती जुलती हैं। या जो भी बड़ी गाड़ियाँ जिनका फ्रंट जो है वो इस तरह का हो, उसमें फिर ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो अच्छा स्पेशियस स्टीयरिंग को कवर करें तो उसमें भी चंद एक बटन आपको कुछ कंट्रोल्स देते हैं। साइड पे इसके दोनों नॉब्स हैं इंडिकेशन और वाइपर के लिए। गियर लीवर इसका यहाँ पे डैशबोर्ड की जो नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर, और फिर यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन ऊपर है। सेंटर में एसी वेंट इस तरह है, और जो राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे है वो इस तरह। उसको दोबारा भी हम कवर कर लेंगे। ये कप होल्डर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो यूज़र हैं उन्होंने शायद ये एक इस पर कार्बन फाइबर स्टिकरिंग जो है वो यूज़ किया, लेकिन चीज़ अच्छी लग रही है। अच्छी स्पेस इसमें आपको अपनी चीज़ें स्टोर करने के लिए भी, क्योंकि ये गाड़ियाँ फैमिली के साथ बड़े या लंबे सफ़र के लिए बड़ी अच्छी रहती हैं, तो इस तरह उसमें फिर काफ़ी चीज़ें या काफ़ी स्पेस भी, मतलब यहाँ पे आपको डोर्स में स्पेस मिल जाती है। पीछे आपकी जो तीसरी रो में 6 और 7 सीट होती है, वो इस तरह आप इसमें फोल्ड कर सकते हैं। अब अगर ड्राइविंग सीट पे बैठें और फिर इसका क्लोज लुक एक देखें, ये इसका रिमोट है, अगर आपको स्क्रीन पे ये विजिबल हो उसकी दोनों साइड्स। और स्टार्ट करने के लिए ये है आपके पास प्लास्टिक बिल्ट इन की, और ये इसकी स्क्रीन है। ऑन किया और ये आपने फ्लो देख लिया उसका।
इसकी बैक साइड पे जो ब्रेक लाइट है उसके अंदर भी एक ग्लास है जो ड्राइवर को बहुत ईज़ प्रोवाइड करता है पीछे देखने के लिए, और ये देखने के लिए कि गाड़ी जो है उसके बिल्कुल नज़दीक तो कोई चीज़ नहीं आ चुकी। सिक्सटी 40 की डिवीज़न है सेकंड रो में, और लास्ट रो की जो 2 सीट्स हैं ये इस तरह इसमें फिट होती हैं, बड़ी अच्छी कंफर्टेबल। 7th रो को भी स्पेस मिलती है, तो मतलब अगर आप एक बड़ी फैमिली हैं तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी गाड़ी फ्यूल इकोनॉमी भी दे। होंडा ऑलरेडी आप जानते हैं कि बड़ी कंफर्टेबल गाड़ियां बनाता है कि आरामदेह भी हो, सारे बड़े मिल के अच्छे तरीके से सफ़र करें और हर रो में बैठा हुआ बंदा कंफर्टेबल रहे, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है उसके पास। अब नज़र डालते हैं इसके इंजन पे, जो होंडा का IMA यानी कि इंटीग्रेटेड मोटर असिस्ट, तो इंजन के साथ मिल के आपको या इंजन आपके को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जब उसकी ज़रूरत हो, ताकि आपकी सारी पावर इंजन की यूज़ ना हो और सारा फ्यूल इंजन के पेट्रोल की शक्ल में ही यूज़ ना हो। ये वाले इंजन वैसे भी जापान से आते हैं, और मैंने काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी लोगों ने देखी हैं जो जिनको लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो उसमें ये इंजन यूज़ करते हैं। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त और ड्यूरेबल इंजन है। तो ये थी होंडा फ्रीड। अगर आपको गाड़ी पसंद हो, उसके बारे में कोई डिटेल लेना चाहते हों, तो नदीम साहब का नंबर आपके पास आ चुका होगा, उनको कॉल कीजिए। अगर गाड़ी आपको पसंद है, ख़रीदना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल्स उनसे ले लें, क्योंकि इस अच्छी कंडीशन की गाड़ियाँ आपको कम ही मिलती हैं। एक नज़र फिर हम चलते चलते इसकी फ्रेम पे कर लें ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो।